जय हिंद मित्रों। आज हम लोगों की मुलाकात काफ़ी दिन बाद हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। हम आपको लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा चुके हैं और प्रोटीन्स पढ़ा रहे हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वो टॉपिक्स चल रहे हैं, कंपोनेंट्स चल रहे हैं। तो हमको विशेष रूप से जो है ध्यान देना है, प्रोटीन्स है क्या और इसका क्या फंक्शंस हैं और इसकी कमी से क्या हो जाता है, वह यह कैसे बना होता है। प्रोटीन्स मुख्यतः आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिलकर के बना होता है, और कभी कभी इसमें दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फास्फेट्स हो गया, आयोडीन हो गया। ये सारे एलिमेंट्स भी मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपके कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पृथ्वी पर मुख्यतः आपका जो है कार्बोहाइड्रेट के बाद जो पाया जाता है वह प्रोटीन से है। जीवित शरीर में, जो सजीव शरीर होता है, उसमें लगभग 14% प्रोटीन्स होता है, बट मृत शरीर में 75% प्रोटीन्स होता है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। और इसकी खोज बर्जीलियस और मोल्डर ने किया था, और इसका नामकरण जो है बर्जीलियस ने किया था। हम आते हैं प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स को बताया गया, प्रोटीन इज अ बायोमॉलिक्यूल व्हिच मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर समटाइम्स फॉस्फेट आल्सो प्रेजेंट। यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है, लेकिन कभी कभी इसमें फास्फेट और अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। या आप कह सकते हैं when two or more than two molecules of amino acid are combined to form proteins। जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन्स का निर्माण होता है। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। कभी कभी इसमें दूसरे एलिमेंट्स जैसे फास्फेट भी पाया जाता है। और या आप यह कह सकते हैं प्रोटीन्स दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अब हम आते हैं अमीनो एसिड क्या है। पहले हमें जानना है, क्या जानना है? अमीनो एसिड क्या है। अमीनो एसिड मुख्यतः आपका क्या है? अमीनो एसिड इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट व्हिच हैज टू फंक्शनल ग्रुप। यह एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक अमीनो ग्रुप्स, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप्स। अमीनो ग्रुप आपका NH2 हो गया और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH हो गया। आपको जैसे आप फिगर में दिख रहा है, देखिए एक एल्किल ग्रुप आपका जुड़ा है, या चाहे जितना जुड़ता चला जाएगा यह ग्रुप, और ये फार्मूला सेम रहेगा। ये ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे, संख्या के आधार पर उसका नामकरण हो जाएगा। तो ये देखिए एक इधर NH2 ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है RCH। आपको ऐसे देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं RCH आपका, और इधर क्या हो गया COOH और ये आपका NH2। ऐसे हो सकता है, यह आपका ऐसे हो सकता है, इसका विस्तारित रूप। तो आप ये समझिए अमीनो एसिड क्या है? दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यह ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। और प्रोटीन्स मिलता कहाँ है? प्रोटीन्स जो है आपका शरीर में भी बनता है और बाहर से भी हमको प्राप्त होता है। जैसे आपका ब्लड हो गया, कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रोटीन्स है। फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, जैसे बाल हो गए, आपके नाखून के हो गए, और केराटिन हो गए, जो बाल में स्कैल्प में सफेद सफेद निकलता है, वो सब प्रोटीन्स होती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं कुछ जो आपकी संरचनात्मक होती हैं, कुछ क्रियात्मक होती हैं। इस प्रकार से प्रोटीन्स का डिवीजन भी हुआ है। तो हमको अमीनो एसिड पहले जानना है। अमीनो एसिड यह जान गए तो अमीनो एसिड के विषय में थोड़ा सा और जानते हैं कि अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं। एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। जो देखिए अमीनो एसिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड,
पहला क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड। और दूसरा क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये जानते रहिए। इसेंशियल अमीनो एसिड वह अमीनो एसिड होता है जो हमारे शरीर से सिंथेसाइज नहीं करती है, यह प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इसेंशियल क्या होता है, यह हमारे शरीर सिंथेसाइज नहीं करती है, इसका संश्लेषण नहीं होता है, शरीर में नहीं बनता है, इसलिए इसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। और नॉन इसेंशियल कौन होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आपके हमारे शरीर में इसका जो है निर्माण होता है, सिंथेसाइज होता है, इसलिए नॉन इसेंशियल कहा जाता है। भाई दूसरे से आवश्यकता होगी लेने की तभी तो इसेंशियल कहेंगे, अदरवाइज नॉन इसेंशियल जो चीज हमारे पास है दूसरे से क्यों लेंगे। तो नॉन इसेंशियल होगी वो जरूरी नहीं है लेना, हमारे शरीर में है ऑलरेडी तो हम उसका यूज करेंगे। लेकिन नॉन इसेंशियल में क्या, इसेंशियल में क्या होता है, दूसरे से लेना होता है। मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी प्राप्त होती है प्लांट से। अब देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने प्रकार की होती हैं, टोटल अमीनो एसिड्स जो होती है 20 ज्ञान तो 70 से ज्यादा हैं, लेकिन मुख्यतः आपकी 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं। कितने टाइप होती हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होती हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में 10 इसेंशियल है, 10 नॉन इसेंशियल है। मींस 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। तो इसमें इसेंशियल में देख लीजिए आप कौन कौन से हैं, ये ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस बहुत सारे आते भी हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको याद नहीं होगा जल्दी इसका नाम, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक एक बता देते हैं आपको। एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक क्या है आपको एकदम हमेशा याद रहेगा। क्लियर है, जैसे इसकी ट्रिक है पिल्लू, वी टाइम टू टाइम मीट खाता है। देखिए पिल्लू भी टाइम टू टाइम मीट खाता है, या इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसका ये मतलब पिल्लू, पी से फेनिल एलानीन, ठीक। पिल्लू से पी से क्या होगा, फेनिल एलानीन हो गया आपका, और आई से आइसोल्यूसिन, ठीक। आई से आइसोल्यूसिन, यल से आइसोल्यूसिन हुआ, आई यल से क्या हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, और यल से क्या हो गया, ल्यूसीन। अब देखिए वी, वी मतलब वायलिन, ठीक। टाइम टू टाइम, टी से क्या होगा, थ्रियोनिन, एंड टाइम टू टाइम ट्रिप्टोफान। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और याद करने का यही सरल तरीका है। टाइम टू टाइम मीट खाता है, मीट, मीट मीन्स मिथियोनिन, क्या होगा, मीट खाता है। अब देखिए है हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। अब ये देखिए कितना आसान हो गया, पिल्लू भी टाइम टू टाइम मीट खाता है। पी से फेनिल एलानीन, आई से आइसोल्यूसिन, यल से आपका ल्यूसीन, वी से वायलिन, टाइम टू टाइम ट्रिप्टोफान एंड थ्रियोनिन। मीट, एम से मिथियोनिन, खाता है, एच ए है से, एच से हिस्टेडीन, ए से आर्जिनिन। इसका मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड का कंफर्म हो गया आपका क्या होता है,
इसेंशियल का नाम याद रखने के लिए आपको इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम रखने के लिए आपका सबसे इजी फार्मूला है पिल्लू भी टाइम टू टाइम मीट खाता है। पी से फेनिलएलानिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, वी से वाइलिन, टी से थ्रियोनिन, टी से ट्रिप्टोफान, एम से मिथियोनिन और खाता है एच से हिस्टीडीन और ए से आर्जिनिन। दिस इज द essential amino acid that is required from plants. ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं किस पे, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी आपको याद रखने के लिए। आगे चलते हैं हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, अब ये क्या हो गया है, आते हैं हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चर के अनुसार, और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन आपका फाइबर टाइप होता है, सीधा होता है, इसलिए वह क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन्स में आपके कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स में आपके आइए जानते हैं हम, फाइब्रस प्रोटीन में आपका कौन कौन से आएगा, केराटिन। ठीक है, आपका क्या होता है फाइब्रस होता है, और दूसरा आपका क्या होता है नेल, और तीसरा क्या होता है आपका हेयर। ये सब कौन सी प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स में आपको ये पता चल गया होगा कौन कौन से हैं आपके फाइब्रस प्रोटीन्स जो है। फाइब्रस में मुख्यतः आपका यही आएगा, और उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी आता है। कनेक्टिव टिश्यू में होता है आपका क्या ब्लड, ब्लड भी क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन्स होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑस्टिन होता है, कोलेजन होता है, और जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जब कोगुलेट करता है तो बनता है थ्रोम्बिन होता है, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन्स, या सीधे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और दूसरे हैं आपके ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर में आपका क्या है, ग्लोब्यूलर में जो है आपका ट्रिप्सिन, पेप्सिन्स मींस एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इन ट्रिप्सिन है आपका और पेप्सिन है आपका, ये सब क्या है ग्लोब्यूलर है। यह भी फाइबर लाइक होता है बट मुड़े होते हैं, फोल्डेड होते हैं। ग्लोब्यूलर जो होते हैं फोल्डेड होते हैं, दैट इज आल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी थ्रेड लाइक होता है, या फाइब्रस आपका सीधा होता है या फोल्डेड होता है। अगला आपका आता है, या आप लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए, और लोगों से बताइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। यह हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका जनरल साइंस कवर ही होगा। आपके मेडिकल से लिए जैसे लैब टेक्नीशियंस हो गया, नीट का एग्जाम्स हो गया, एंड आपका एनएम हो गया, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको
सब जानने को मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें जो है। अब देखो आते हैं बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी क्लासिफिकेशन। पहला बेस्ड ऑन क्या था, स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू सॉल्व बेस्ड ऑन ठीक है। जब प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है या घोला जाता है तो वह कैसे टूटता है, उसके आधार पर हम बताते हैं आपको। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल प्रोटीन्स एंड दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इट मीन्स सिंपल प्रोटीन साधारण प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड मीन्स संयुग्मित प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स आप ये समझ लीजिए किसे कहते हैं। सिंपल प्रोटीन्स आपका मुख्यतः जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, एसिड या बेस में घोला जाता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड में टूटता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन्स। मीन्स सबसे बड़ा जो है ये है केवल अमीनो एसिड में टूटेगा। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स which produce only amino acid during the hydrolysis of proteins। ठीक, यह सिंपल प्रोटीन्स क्या होता है, सिर्फ अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपका सिंपल प्रोटीन में आते हैं हम, चलिए सिंपल प्रोटीन जानते हैं। सिंपल प्रोटीन में आपका पहला हो गया, पहला इसमें ये वाला एल्बुमिन। यह क्या है, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है यह पाया जाता है मुख्यतः एग में एंड सीरम में। ठीक है, यह आपका नॉर्मली तो घुलनशील नहीं वाटर में, बट एसिड एंड बेस में कंप्लीटली घुलनशील है। जब इसको जो है गर्म अगर किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, जम जाता है। आप एक में जो देखिए पार्ट होता है पीला वाला, वो एल्यूमिन होता है। एल्यूमिन जब उसको क्या करते हैं, जब हम उसमें डालते हैं खौलते हुए पानी में, तो धीरे धीरे क्या होता है, जम जाता है। दैट इज एल्बुमिन एग होता है। और सीरम क्या होता है, जब सीरम से बाहर निकालते हैं तो सीरम में भी कोएगुलेशन होता है, वह जम जाता है। ये हो गया आपका एल्बुमिन। और दूसरा आपका है जो है ग्लूटेन। ग्लूटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटेन प्रोटीन्स फॉर्म्ड ओनली व्हीट। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। यह ग्लूटेन कभी कभी एलर्जी का काम करता है या अनडाइजेस्टेबल इन सम पर्सन्स। कुछ लोगों में अनडाइजेस्टेबल होता है, एलर्जी का काम करता है, उनको पचता नहीं है। इसका टेस्ट होता है तो पता चल जाता है इनको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो उनको खाने के लिए गेहूं नहीं दिया जाता है, गेहूं की रोटी नहीं दी जाती है, उनको ओट्स और मक्का खिलाया जाता है। ओट्स और मक्के में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए गेहूं के आटे को जब हम सानते हैं तो चिपचिपा एकदम लबार की तरह बांध लेता है। बट वही वो कंडीशन आपका ओट्स और मक्के में नहीं होता है। तो ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है या कुछ लोगों में एलर्जी उत्पन्न करता है, और इसी की वजह से जब आटा को गूंथते हैं तो लबार जैसे बांध लेता है, एकदम चिपक जाता है। लेकिन यह मक्का और जौ में नहीं पाया जाता है, और उसको जब सानते हैं तो ऐसी कंडीशंस नहीं आती है, वह बार बार टूट के जल्दी उसका लोई नहीं बनता है। किसकी वजह से, ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से। आपका तीसरा है प्रोलैमिन। क्यों बता रहे सारी चीजें, क्योंकि जनरल साइंस में भी आता है और आपका साइंस में भी आता है। यह भी व्हीट में पाया जाता है। ये आपका व्हीट में भी पाया जाता है और ग्लूटेन प्रोटीन्स भी पाया जाता है। और आते हैं हिस्टामिन में।
ये भी इंपॉर्टेंट है। यह आपका किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। मुख्यतः हिस्टामिन किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में जो है यह होता है। और हीमोग्लोबिन में मुख्यतः पायरोल रिंग भी बनाते हैं। और अगला हमें चलते हैं स्क्लेरोप्रोटीन, ABCD। स्क्लेरोप्रोटीन क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील नहीं होता है। और यह कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। जो आपके केराटिन्स होते हैं, जैसे नेल्स में हो गया, त्वचा में हो गया, या बाल में हो गया, ये सब क्या होते हैं? केराटिन प्रोटीन्स होते हैं। और स्क्लेरोप्रोटीन कहा जाता है। ये आप सब किसमें आते हैं? सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है, ग्लूटेन्स का क्या होता है, कोलेमिन क्या है, हिस्टामिन क्या है, और स्क्लेरोप्रोटीन क्या है। आपकी एंटीबॉडीज क्या है? दैट इज कॉल्ड आल्सो प्रोटीन। एंटीबॉडीज बोन्स जो होती है, ऑस्टिन होती है, वो भी प्रोटीन्स की होती है। कोलाजन जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स होती हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस की चीजें होती हैं। तब हम आते हैं अगला, सॉल्युबिलिटी के आधार पर किस पे आते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारा? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है? आपको पहले सिंपल वाला बताया गया। सिंपल वाला यह बताया गया कि जब उसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है, घोला जाता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स में टूटता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन्स। बट इसमें क्या होता है, जब इस प्रोटीन्स को घोला जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो यह अमीनो एसिड्स के अलावा भी दूसरे प्रोडक्ट में टूटता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इसका मतलब हुआ कि अमीनो एसिड के अलावा इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फेट। नाइट्रोजन तो होता है, फास्फेट हो गया, आयोडीन हो गया। ये सारे कौन से होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होता है आपका। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या है? कॉन्जुगेटेड में आप न्यूक्लियोप्रोटीन देख लीजिए। न्यूक्लियोप्रोटीन आप जानते हैं, या न्यूक्लियस में पाया जाता है, या जनरली आप डीएनए और आरएनए पढ़े हैं, तो वहां क्या होता है? न्यूक्लियस एसिड और बेस जो होते हैं, उसके अलावा आपका फास्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है, इसलिए उसे न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है। और दूसरा आपका, इसको जान लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं, अभी बता दे रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट से जो जुड़ा होगा वह क्या होगा? आपका ग्लाइकोप्रोटीन होगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ प्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एग आप देखे हैं, इसका एग्जांपल क्या है? एग। एग में जो सफेद वाला पार्ट होता है, उबलने के बाद सफेद वाला पार्ट जो होता है वह क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वह व्हाइट पार्ट जो होता है। और तीसरा आपका क्रोमाप्रोटीन। क्रोमाप्रोटीन मींस आपका जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वह क्या होता है? आपका क्रोमाप्रोटीन होता है। उसमें क्योंकि पायरोल रिंग बनता है, पायरोल रिंग बनता है, दैट इज कॉल्ड क्या? क्रोमाप्रोटीन्स। अब ये हो गया हमारा आपका सिंपल और कॉन्जुगेटेड। ये प्रोटीन्स हुआ। और ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के अनुसार दो प्रकार के होते हैं प्रोटीन्स, एसेंशियल प्रोटीन्स एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। एसेंशियल आपको पता है, जो सिंथेसाइज हो जाएगा वो एसेंशियल प्रोटीन्स है। जो नहीं सिंथेसाइज होता हुआ बाहर से लिया जाता है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स है। वह आपका जो शरीर में सिंथेसाइज हो जाएगा वह नॉन एसेंशियल, जो नहीं होता है वह एसेंशियल होता है। तो आपका ये प्रोटीन्स टॉपिक रहा, आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कहाँ पाया जाता है,
प्रोटीन्स किससे बना होता है? प्रोटीन्स आपका अमीनो एसिड से बना होता है, वह पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब अमीनो एसिड जब बनाता है, जुड़ता है एक दूसरे से, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। जब वही बड़ा हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे आपका लिपिड से होता है, वह किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, और आपका एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, फैट जो होता है। और कार्बोहाइड्रेट आप पढ़े हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ये आपका प्रोटीन्स कौन सा है? पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है। मुख्यतः आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बताया गया। आपको एसेंशियल अमीनो एसिड जो कंपलसरी था, हमने एक फार्मूले बताया, पिल्लू भी टाइम टू टाइम मीट खाता है। ठीक, इसका आपको मैंने यहाँ लिखा दिया, क्लियर हो गया है। तो हम समझते हैं आप प्रोटीन आप क्लियर एकदम रूप से समझ लिए होंगे। और अगली क्लास हमारी नेक्स्ट वीक। धन्यवाद। ओके, जय हिंद।